दोस्तों मैं आपका अनूप कुमार वाचस्पति। दोस्तों आज मैं एक मेडिकल सीरीज़ की भी शुरुआत कर रहा हूं। दोस्तों मैं आपको देखो दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर जो चीज़ें होती है अगर हम उसके बारे में थोड़ा जान लेंगे तो हम समझ पाएंगे ना कि सिम्टम हमारी बॉडी में क्या चल रहे हैं। और जब हम सिम्टम समझ पाएंगे तभी हम मेडिकल टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। अगर हम सिम्टम नहीं समझ पाते तो हम दोस्तों अंधविश्वास और तरह तरह की बातों पर भरोसा करने लगते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। जीवन को एकदम वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आधार पर जीना चाहिए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। दोस्तों थायराइड की समस्या जो होता है वो आम है, ठीक है, महिलाओं में आम है। थायराइड दोस्तों बेसिकली अगर मैं बात बताऊं तो दोस्तों यहाँ पर हमारे गर्दन के बीच में यहाँ पर एक तितली के आकार का बटरफ्लाई शेप का जो होता है थायराइड ग्लैंड होता है। और हमारे यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ब्रेन में। पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है टीएसएच, ठीक है, यहाँ पर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टीएसएच की मदद से यहाँ पर T3 और T4 ये निकालता है। T4 जो होता है वो होता है थायरॉक्सिन और T3 होता है ट्राइआइडो थ्रायोनाइन हार्मोन। दोस्तों इनका बॉडी में बहुत ज़्यादा काम होता है। दोस्तों T3 के बिना तो एक दिन भी बॉडी सरवाइव नहीं कर सकती दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म और एनर्जी को कंट्रोल करता है। अब दोस्तों थायराइड होने के दो कारण हैं। ये दो तरीके से होता है, एक तो होता है हाइपोथायराइडिज्म और एक होता है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म जो होता है दोस्तों उसके अंदर थायराइड कम बनता है। अब कम बनता है तो आप समझो खुद ही कि यहाँ से जो पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच आ रहा है वो अगर कम यूज होगा तो दोस्तों हाइपोथायराइडिज्म होगा, थायराइड इसमें कम बनेगा। इसके दो मूल कारण है दोस्तों। पहला जो कारण है या तो बॉडी को या तो आपके पिट्यूटरी सॉरी थायराइड ग्लैंड को आपको आयोडीन नहीं मिल पा रहा है ना, आयोडीन नहीं मिल पा रहा है। दूसरा जो कारण है, अगर मान लो यहाँ पर चोट लगी है, कुछ लगी है, तो अगर मान लो यहाँ से कोई थायराइड का हिस्सा काट के निकाल दिया गया है, इस वजह से आपकी जो थायराइड है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं। एक और रीजन होता है दोस्तों, जब हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम हमारे थायराइड के ऊपर हमला कर देता है तो दोस्तों इस वजह से भी थायराइड के बनने में दिक्कत, मतलब हार्मोन के बनने में दिक्कत आती है। यही केस देखा जाए, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है दोस्तों। ऑटो इम्यून डिजीज वो डिजीज होते हैं जब आपका शरीर ही आपके शरीर के खिलाफ लड़ने लग जाता है, ठीक है, और उस केस में उसे ऑटो इम्यूनिटी मिल जाती है, ठीक है, वो खुद से इम्यून हो जाता है। तो ऑटो र्यूमेटाइड आर्थराइटिस भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इस डिजीज को, जिसमें थायराइड के ऊपर शरीर की इम्यूनिटी अटैक करती है, इसे कहते हैं हाशीमोटो डिजीज, ठीक है। ये एक ऑटो इम्यून। अब दोस्तों दूसरा जो है वो है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म का पता कैसे चलता है दोस्तों? टीएफटी, थायराइड फंक्शन टेस्ट अगर आप कराते हो उसमें टीएसएच की मात्रा अगर ब्लड के अंदर बहुत कम मिलती है, ठीक है, एक संयमित मात्रा से कम मिलती है, तो दोस्तों हाइपरथायराइड हो जाता है, यानी कि थायराइड जो होता है वो ज़्यादा बन जाता है। अब इसमें ज़्यादा बन जाने में एक ग्रेव्स डिजीज है दोस्तों, जिसके अंदर आपकी बॉडी का सिस्टम उकसाता है थायराइड को ज़्यादा थायराइड हार्मोन बनाने के लिए। ये एक हाइपरथायराइडिज्म का केस है। अगला दोस्तों थायराइडाइटिस। इसमें ग्लैंड में सूजन आ जाती है, ठीक है, ग्लैंड थोड़ा सा इनलार्ज होकर दिखता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है और हार्मोन ज़्यादा बना रहा है। उसका अगला दोस्तों नोड्यूल्स देखे जाते हैं कि ग्लैंड पर एक हल्की हल्की गांठें बन जाती है, लंप्स बन जाते हैं, ठीक है, ये भी एक हाइपरथायराइडिज्म का केस है। अब दोस्तों इसमें ब्लड टेस्ट के द्वारा थायराइड के टेस्ट के बारे में हम बात करते हैं तो टीएफटी इसके अंदर कुछ टेस्ट है, थायराइड फंक्शन टेस्ट है। सबसे पहला जो फेमस टेस्ट है वो टीएसएच का टेस्ट है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि मैंने बताया आपको पिट्यूटरी से निकलता है, उसका ब्लड में क्या लेवल है ये जांच किया जाता है। फिर फ्री T3 T4 टेस्ट है, ठीक है। फिर जो टेस्ट है वो मतलब थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अगर एक्सट्रीम केस आपका हो जाता है तो एक होता है मतलब यूएसजी टेस्ट होता है, मतलब अल्ट्रासाउंड कराया जाता है थायराइड का, जिसमें ना और बारीकी से उसकी जांच होती है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें टीएसएच जो टेस्ट है वो हमारे ब्लड में टीएसएच का लेवल देखा जाता है, जिससे एक अप्रोक्सीमेट अंदाज लिया जाता है कि हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है। मैंने आपको बताया कि अगर टीएसएच का लेवल ज़्यादा है बॉडी में तो हाइपोथायराइडिज्म है, ठीक है, यानी कि आपका T3 T4 कम बन रहा है। टीएसएच का लेवल कम है तो हाइपरथायराइडिज्म है, यानी कि आपका टीएसएच ज़्यादा यूज हो रहा है, ब्लड में कम है तो T3 T4 ज़्यादा बन रहा है। फिर उसके बाद फ्री T3 और T4 टेस्ट होता है दोस्तों। ये हार्मोन के एक्चुअल लेवल को जांचने का टेस्ट है कि इनका एक्चुअल लेवल क्या है, ठीक है।
फिर उसके बाद आपका थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट है दोस्तों। थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट ये ऑटो इम्यून डिजीज जांचने के लिए टेस्ट होता है, डायग्नोस करने के लिए कि भाई आपका जो थायराइड है वो ऑटो इम्यून है या क्या है। अब दोस्तों अल्ट्रासाउंड का जो टेस्ट है, अगर आपकी गले में सूजन ज़्यादा दिखे या गांठें लंप्स दिखती हैं तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की सलाह देते हैं ये पता लगाने के लिए कि ये किस तरह का मतलब थायराइड है, कोई ज़्यादा गहरा थायराइड तो नहीं। अब दोस्तों हाइपोथायराइडिज्म के लिए जो मेडिसिन दी जाती है वो दी जाती है लेवोथायरॉक्सिन। दोस्तों यहाँ पर मैं एलोपैथी की तारीफ करूंगा कि एलोपैथी ने मतलब ये एक एक्सटर्नल हार्मोन है। लेवोथायरॉक्सिन का जो ब्रांड नेम है वो और एल्ट्रॉक्सिन, ये इसके मतलब मशहूर ब्रांड्स हैं, थायरोनॉर्म और एल्ट्रॉक्सिन। और दोस्तों ये जो है ये एक एक्सटर्नल हार्मोन दिया जाता है, ये पूरा लाइफ टाइम दी जाती है, ठीक है। ये एक एक्सटर्नल हार्मोन है कि आपकी बॉडी हार्मोन नहीं बना रही तो एक्सटर्नल हार्मोन दिया जाता है आपको टैबलेट के थ्रू, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म नॉर्मल रहे। अब दोस्तों हाइपरथायराइडिज्म के लिए मेथिमाजोल और प्रोपाइल थायरो यूरेसिल, ये दोस्तों थायराइड को काम करने से रोकती है, कम काम करवाती है कि ऑलरेडी आपकी बॉडी में T3 T4 बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों कभी कभी इसके साथ बीटा ब्लॉकर्स भी दिया जाता है। बीटा ब्लॉकर आपके दिल को सही तरीके से काम करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि ये दिल की धड़कन को बढ़ा सकती है दोस्तों, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स दिया जाता है दोस्तों। दोस्तों अगर इसके अंदर फ़ायदा हो रहा है दोस्तों तो 1 से 2 साल तक दी जा सकती है। और रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी, ठीक है, या फिर सर्जरी भी ऑप्शन बनते हैं दोस्तों। सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, थायराइड की गोली सुबह खाली पेट लेनी चाहिए। और ये लेने के बाद, ये कभी कभी डॉक्टर्स भी बताना स्किप कर जाते हैं बट ये बताना चाहिए उनको, ये लेने के बाद 30 से 60 मिनट तक नहीं खाना चाहिए, ताकि आपका हार्मोन जो है आपके बॉडी के अंदर जो आप एक्सटर्नल हार्मोन ले रहे हो वो एसिमिलेट कर जाए, ठीक है। 30 से 60 मिनट तक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खाली पेट ली जा रही है तो अक्सर घर के अंदर आदत होती है चाय पीने की दोस्तों। इसको लेने के कम से कम 30 मिनट तक तो चाय नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये इसके एक्शन को एसिमिलेट होने को बॉडी से रोकती है, इसके एक्शन को कम करती है दोस्त। और अगर आप कोई और टैबलेट ले रहे हैं, आयरन और कैल्शियम की टैबलेट भी थायराइड की टैबलेट के साथ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये भी इसके असर को कम करती है। अब दोस्तों इसके कुछ सिम्टम्स देखते हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स हैं दोस्तों थकावट, वजन बढ़ना, ठंड लगना, बाल झड़ना, ठीक है, और पीरियड्स की अनियमितता, ठीक है दोस्तों। जो पीरियड्स आता है फीमेल्स में उसकी अनियमितता। उसके बाद हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स हैं दोस्तों इसके जो सिम्टम है वो तेज ब्लड प्रेशर से जुड़े हैं, जैसे ब्लड प्रेशर तेज होना, खूब पसीना आना, वजन का घटना। जब ब्लड प्रेशर तेज होगा, मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो आपका वजन घटेगा, ठीक है। खूब पसीना आएगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर तेज हो जाएगा, घबराहट होगी, घबराहट का होना। अब दोस्तों एक आम फॉर्मूला है मेडिसिन को देने का। क्या ये दोस्तों नॉर्मली क्या होता है कि हर 6 महीने में से एडजस्ट कराने की भी ज़रूरत पड़ती है इसके मात्रा को, क्योंकि एक आम फॉर्मूला है 1.6 जो माइक्रोग्राम है वो पर किलो दिया जाता है, तो इसके आधार पे दिया जाता है। और ये डिपेंड भी करता है, क्योंकि ना जो आपकी थायराइड की जो गोली होती है वो बहुत अफेक्ट करती है हार्ट को, ठीक है। तो जो लोग हृदय रोगी होते हैं उनको बहुत संभल के कम मिलीग्राम से 20 मिलीग्राम, 25 मिलीग्राम, 15 मिलीग्राम, इससे गोली ये चलाई जाती है दोस्तों। इसके लिए डॉक्टर की सलाह ले, ठीक है। बट ये सारे सिम्टम्स अगर आपके बॉडी में हो रहे हैं जो मैंने आपको बताया है, तो आप समझ जाएं कि आपको थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसका टेस्ट कराएं और उसके अकॉर्डिंग चलें दोस्तों। योग में तो परमानेंट थायराइड का इलाज है, ठीक है। आपका थायराइड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। वो परमानेंट थायराइड का इलाज है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। जो आपका थायराइड फंक्शन काम करना कम कर रहा है बिल्कुल ठीक, अगर आपका थायराइड फंक्शन ठीक करना शुरू कर देगा तो आपको गोली वोली की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट उसका इलाज योग में है। बट अगर आप नहीं कर पा रहे, आपके पास समय नहीं है, तो गोली लेना तो मैंडेटरी है। मैंने आपको बताया कि ये हार्मोन इतने मैंडेटरी हैं जिसके बिना बॉडी एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकती। और ये जानकारी दोस्तों बहुत अनमोल, बहुत कीमती है। आपके जो सगे संबंधी जिनको थायराइड है, जो इससे परेशान है, बहुत समय लोग आलस करके टेस्ट कराने नहीं जाते, सोचते कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। नहीं, आपको आपकी मात्रा जाननी जरूरी है। अगर आपको ये सिम्टम दिख रहे हैं, बढ़ रहे हैं,
तो बिल्कुल जाए डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी राइट डोज़ और राइट डोज़ के अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट चलवाएँ, ठीक है? थैंक यू वेरी मच दोस्तों।